अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आर्या नज़ीर और आप देख रहे हैं आर्या नज़ीर यूट्यूब चैनल। हाँ जी व्यूअर्स, तो आज अपने किचन में जो है बहुत ही मजेदार किस्म के जो है चिकन कीमा बर्गर जो है उसकी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो है बहुत क्विक रेसिपी है, वो बहुत जल्दी से बनाना सिखा रही हूँ आपको। सब चीज़ें घर पर रेडी है, बस आपको बनाना सिखा रही हूँ मैं कि चिकन कीमा बर्गर मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैंने ये शामी आपको दिखा दूँ। चिकन कीमा शामियाँ थी चिकन कीमे की, और इसको मैंने फ्रीज किया हुआ था। अभी मैंने निकाले, इनको फ्राई कर लिया हुआ है, एग के साथ डिप करके फ्राई कर लिया। ठीक है, ये कुछ शामियाँ थी और उसके अलावा ये कुछ सैलड है। ठीक है, मैंने सैलड थोड़ा ले लिया हुआ है। इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस है। ठीक है, बड़ों के लिए अगर बर्गर की आप बना रहे हैं, थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं, आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी रेसिपी से मैंने दी हुई है, तो इस वीडियो के इंशाल्लाह लास्ट में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा पिज़्ज़ा सॉस घर पे किस तरह बनाते हैं। और उसके अलावा जो है ये एग थे। ठीक है, एग को मैंने जो है बीट कर लिया था फोक के साथ अच्छे तरह से। इसमें थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया डालकर, नमक और काली मिर्च डालकर मैंने इसे फेंट लिया था। इसको बीट करके इसको मैंने देखिए इस तरह थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के फ्राई पैन में इसको मैंने फ्राई कर लिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये एग हो गए, 2 मैंने एग ले लिए हुए थे। और उसके अलावा जो है जो थर्ड स्टेप है उसमें ये मेयोनीज मैंने ले ली है। ठीक है, तकरीबन ये हाफ कप के करीब मेयोनीज होगी, और उसके अंदर मैंने जो है मिल्क ऐड कर दिया था थोड़ा। ठीक है, इसको मैं फोक से जो है अच्छी तरह जो है मिक्स करूँगी। इसको हमने स्मूथ करना है। इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फोक की हेल्प से कर रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास जो है वो लाइट नहीं है, इस तरह से मैं जो है फोक की हेल्प से इसको बीट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा बीट करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या ऐड करना है। ये एक्चुअली बर्गर सॉस है, शॉर्मा सॉस जो सी होती है वो ऐड करते हैं, जो अपने शॉर्मे में बर्गर में जो भी सॉस ऐड करते हैं वो ये वो सॉस है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। हाँ जी सर, मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया, तो अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। और इसमें मैं जो है ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। ये होम मेड है। ठीक है, मैंने घर इसको बनाकर फ्रीज किया हुआ है, उसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, तो आप जो है जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो। अदरक लहसुन को जो है पेस्ट कैसे बनाते हैं और इसको कैसे काफ़ी टाइम के लिए हम सेव करके महफूज करके यानी प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्रीजर में। तो ये थोड़ा सा मैं जो है ये देखिए इतना सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। हाँ जी, गार्लिक का जो टेस्ट है ना बहुत ही इन्हेंस हो गया आता है हमारी जो शॉर्मा की जो सॉस है उसमें। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी मैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इतनी स्पाइसी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं मिर्चें इतनी नहीं वो स्पाइसी खाते, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा मैं सॉल्ट। और उसके अलावा ये कुछ जो है मिक्स हर्ब्स हैं। ठीक है, ऑरिगेनो हो, मिक्स हर्ब हो तो कोई भी आप ले सकते हैं, ऑप्शन है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं ऐड करें। मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। हाँ जी, बस देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी ऐड कर दिया हुआ है। और अब मैं इसको अगेन से जो है मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको फोक से मैं अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। ये मज़े की हमारी जो है वो सॉस बन के बर्गर सॉस शॉर्मा सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। मैं इसको जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ मेरा बेटा जो है मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। बर्गर को मैं कह रही हूँ सेंक दे मुझे, तो वो बर्गर को जो है वो सेंक कर रख रहा है। हाँ जी, फेस ना दिखाऊँ आपका, शर्मा रहा है। चले कोई बात नहीं, कभी रात में मैं आपका फेस भी शो करवाऊंगी। हाँ जी, तो वो एक साइड पे जो है बर्गर जो है वो सेंक रहा है। बहुत शौक है इसको बर्गर, जब भी मैं बनाऊँ तो फिर आ जाता मम्मा मैं आपके साथ बनाऊंगा। तो चलो ठीक है, मेरी हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, बस इसको अच्छी तरह से जो है ये मैं बीट कर लूँगी। ये थोड़ा सा थिक है, तो इसमें थोड़ा सा मिल्क मैं और ऐड करूँगी। देखिए थिकनेस देखिए, थोड़ा सा तो थिन करूँगी मैं। हाँ जी, बस मैं थोड़ा सा जो है मिल्क और ऐड किया, इसमें थोड़ा थिक था। ये देखिए मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, इसको अच्छे से मैं जो है बीट कर लूँगी। इसको ब्लेंडर में करेंगे तो बहुत ही मज़े का ये ब्लेंड हो जाएगा बहुत जल्दी से। इसको थोड़ा सा मेहनत हो रही है, हाथ से मेरी मेहनत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा बीट करने में, 5 से 7 दिन आपको लगेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। देखिए हाँ जी, देखिए मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया हुआ है, इनफ, इतना बीट काफ़ी है। इसकी थिकनेस देखिए इतनी काफ़ी है। हाँ जी, बस तो इसके बाद जो है बस वो बर्गर जो है वो सीख चुके हुए हैं, तो बस इसको हमें बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, गार्लिक पेस्ट और पिज़्ज़ा सॉस जो भी है, इसकी रेसिपी और गार्लिक की रेसिपी और उसके अलावा चिकन शामी की जो रेसिपी है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर जाकर इसका लिंक देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बर्गर को। हाँ जी व्यूअर्स, तो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बर्गर को। हाँ जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो है मैं इस पर लगाऊंगी जो सॉस रेडी की है वो लगाऊंगी बर्गर के ऊपर। हाँ जी, सबसे पहले इसके बर्गर के ऊपर जो है वो सॉस लगाएंगे हम। बहुत ही यम्मी जो सॉस है ये बनकर रेडी हुई है।
आप ये ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बच्चों को लाजमी बना कर दें, आपको बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बाहर का बर्गर तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सुनती है ये रेसिपी। हाँ जी वैसे मैंने सॉस लगा दिया सबसे पहले, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी शामी को जो है इसके ऊपर रख कर जो है ऐसे मैं फैला दूँगी अच्छे से फोक की हेल्प से। हाँ जी वैसे देखिए माशाल्लाह से मैंने शामी जो है इसमें फैला दी हुई है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एग से एग हम कम क्वांटिटी में डालेंगे। हाँ जी बस इसके बाद फिर हम इसमें ऊपर से सॉस ऐड करेंगे। जी वैसे देखिए आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए इस तरीके से इट्स वेरी वेरी यमी। मेरे मुंह तभी से पानी आ रहा है, बहुत ही यमी बनी है। और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा सैलेड स्प्रिंकल कर देंगे। हाँ जी बस तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर से करेंगे प्रेस इस तरह से, ताकि सैलेड जो है वो नीचे अच्छी तरह से चिपक जाए इसके साथ, बर्गर के साथ निकले ना अंदर से। सैलेड कम कम ही ऐड करी, मेरे बच्चे इतना सैलेड नहीं खाते हैं शौक से, तो मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में जो है इसके ऊपर फिर हम डालेंगे सॉस। जी बस देखिए माशाल्लाह चेक करें। सबसे ऊपर से इसके जो है इसके ऊपर भी हम हल्का सा लगा देंगे सॉस, ऊपर वाले हिस्से भी। ये देखिए बस तो लाइटली लगा लें आप। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारा एक बर्गर बनकर रेडी हो गया। और इसी तरह मैं आपको दूसरा बनाना सिखाती हूँ। हाँ जी बस ये देखिए सबसे पहले सॉस, बर्गर सॉस लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। हाँ जी बस इसके बाद हम डालेंगे चिकन शामी। अच्छी तरह से इसको हम जो है फोक की हेल्प से फैला देंगे। देखिए बस चिकन शामी ऐड कर दी और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे एग। हाँ जी बस ये देखिए एग ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर से हम इसमें डालेंगे सॉस। हाँ जी बस देखिए और फिर इसके ऊपर डालेंगे सैलड। सैलड को कर देंगे प्रेस इस तरह से। और लास्ट में फिर इसके ऊपर लगाएंगे माइनस सॉस, बर्गर सॉस, शॉर्मा सॉस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। सॉस तो हर चीज़ में यूज़ होती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा दूसरा बर्गर रेडी हो गया। और तीसरा बर्गर जो है हम ये पिज़्ज़ा सॉस के साथ, मेरे हस्बैंड थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ये इससे बनाऊंगी अब। तो चलिए फिर इसी तरीके से मैं जो है पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी बनाकर और फाइनली सारे बर्गर बनाकर मैं लास्ट में आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो फाइनली हमारे बहुत ही यमी और जो है टेस्टी बर्गर बनकर रेडी हो चुके हैं और मैंने आपको सर्व करके भी दिखा दिया है। देखिए कितने यमी और कितने जो हैं वो टेस्टी लग रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। चिकन कीमा वाले जो बर्गर हैं बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने हैं। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके जो हैं चिकन शामी बर्गर कैसे बने। और आप इसको अपने बच्चों को जरूर बना के दें, आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप मेरी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप वाकई मेरी वीडियो देखना पसंद करें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक न्यू अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।